पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 263 चले। तो यहाँ पर कहते हैं यदि चिदात्मा को अहंकार से पृथक कर लिया, चिदात्मा को जब हम अहंकार से पृथक कर लेते हैं तो फिर भेद हो, फिर क्या कहते हैं, मतलब जब अलग अलग प्रकार से जान लिए तो फिर इसके पश्चात इच्छा कोटि करोड़ों वस्तुओं की इच्छा करता हुआ भी वो उनके दुखों से रहित रहता है। अतः ग्रंथि भेद हो जाने से उसको दुख की प्राप्ति नहीं होती। यदि हमने कूटस्थ परमात्मा को जान लिया और अहंकार को अलग कर लिया तो हमें सुख दुख की आने पर भी हम उससे बंधायमान बना। इसलिए गीता में कहा है इसी को, यस्य न अहंकार तो भावर उद्री यस्य न लिपते हत्वा भी सही मान लो का न अंति न निबद्ध थे। जिसके मन में कर्तृत्व बुद्धि नहीं, अहंकार का भाव नहीं है, अहंकार नष्ट हो गया उसका जिसका, तो ऐसा व्यक्ति चाहे लाखों को मार दे चाहे करोड़ों को मार दे अथवा बहुत से यज्ञ दान पुण्य आदि भी कर दे, तो उस दान पुण्य से होने वाले जो पुण्य है उनसे लिपायमान नहीं होता। तो बहुत से व्यक्तियों को मार दिया तो उनके पापों से लिपायमान भी नहीं होता, क्योंकि उसमें कर्तृत्व बुद्धि है ही नहीं। जिसमें कर्तृत्व बुद्धि है उसी में ही पापों से, पाप और पुण्य से दोनों से लिपायमान होता है। तो आगे कहते हैं ननु अध्यास अभावे कामानाम अनुदय स्यात् इतिहास के। यदि अध्यास नहीं रहेगा ध्येय में, ध्येय मतलब चिदात्मा का, कूटस्थ आत्मा का और चिदाभास का अध्यास न होने पर कामनाओं का अनुदय एव स्यात्, तो कामनाओं की उदय, कामनाओं की प्राप्ति ही नहीं होगी, अर्थात कामना उत्पन्न नहीं होंगी। यदि आशंका को लेकर कहते हैं आरब्ध कर्म वसात तेषाम उत्पत्ति संभविष्यति। यदि कामनाएं उत्पन्न नहीं होंगी, जिसके अध्यास नहीं है, हमारा शरीर के साथ संबंध नहीं है, संबंध न होने के कारण फिर हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे ज्ञानी को, जिसको ज्ञान हो गया, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की फिर कोई कामना उत्पन्न नहीं होती, तो कोई कामना नहीं उत्पन्न होती तो फिर उसको क्या करना चाहिए, एक जगह बैठ जाना चाहिए, है ना, फिर उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। तो कहते हैं फिर कामना को देना होने पर काम जो भी व्यक्ति करता है कर्म तो कामनाओं को लेकर भी करता है, कामना को लेकर थी उसकी प्रवृत्ति होती है। तो न्याय है इसमें, बोलते हैं अरे ज्ञान मतलब कर्तृत्व बिना ज्ञान मंदोपि न प्रवर्तते अनु अरे इच्छा, हाँ प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन नहीं है तो मंद यानी मूढ़ व्यक्ति भी, अंधा व्यक्ति अथवा लंगड़ा व्यक्ति भी, प्रयोजन मूर्ख व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता। प्रयोजन बिना प्रयोजनम अनुद्देश्य मानोपि मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास कोई प्रयोजन नहीं है तो वो किसी काम के लिए प्रवृत्त नहीं होता। हमको बाजार में काम करने की कोई, बाजार से कोई सामान लाने की इच्छा नहीं है तो हम बाजार में नहीं जाते, ठीक है। यदि इच्छा है वस्तु लाने की तभी हम बाजार में जाएंगे। तो कहते हैं जब कामनाएं नहीं होंगी जीवन में ज्ञानी के शरीर में, क्योंकि अध्यास का अभाव हो गया, तो अध्यास का अभाव हो जाने पर फिर उस कामना का उदय नहीं होगा। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। आरब्ध कर्म वसात, उसके ज्ञानी के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक तो संचित होते हैं, एक क्रियमाण होते हैं और एक प्रारब्ध होते हैं। तो ज्ञान के द्वारा संचित तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु ज्ञान होने से पहले जो आरब्ध हो गए, ज्ञान होने से पहले ही जो प्रारब्ध रूप आरब्ध कर्म हो गए जिसके द्वारा उसको सुख दुख का फल भोगना है, उन्हीं के द्वारा ही क्या हो जाएगा, उसको कर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी। और जो क्रियमाण कर्म है, कहते क्रियमाण कर्मों का तो क्या फल होगा, तो जो सेवा करेगा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी, जो चोरी करेगा उसके पापों के फल को उसको प्राप्त हो जाएंगे। तो आरब्ध कर्म के वश से ही तेसा उन ज्ञानियों की कामनाओं की उत्पत्ति हो सकती है, भविष्यति हो सकती है, संभव हो सकती है, इस प्रकार को लेकर के कहते हैं। तो कहते ग्रंथि भेदे संभाव्य इच्छा प्रारब्ध दोषतः, ग्रंथि भेदे संभाव्य
बुद्ध्वापि पाप बहुल्यात् असंतोषो यतः तव। कहते हैं ग्रंथि भेद हो जाने पर भी इच्छा आदि जो संभावना इच्छादियों की संभावना हो सकती है। किस कारण से? प्रारब्ध दोषता। प्रारब्ध दोष के वशात से प्रारब्ध कर्मों के अधीन होकर के ही ग्रंथ भेद हो जाने पर, ग्रंथियों के भेद हो जाने पर भी कूटस्थ से अहंकार का पृथक पृथक जान लिए जाने पर भी जो उसकी इच्छादि हैं, कामना है, वो उत्पन्न हो जाती। उन इच्छादियों के द्वारा उस ज्ञानी में प्रवृत्ति हो सकती है। तो कहते हैं बुद्ध्वापि, जान करके भी, आत्म तत्व को जान करके भी पाप बल्यात्, पाप की अधिक मात्रा होने से उसमें असंतोष हो सकता है कि नहीं? व्यक्ति में पाप जैसे आत्म तत्व को जान करके और पाप बहुल से जैसे असंतोष होता है, पाप बहुलता के कारण जैसे सुख दुख आदि की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार प्रारब्ध दोष वश से भी आत्म तत्व को जान लेने के बाद भी और ग्रंथि भेद हो जाने पर भी इच्छा आदि की उत्पत्ति हो सकती है। किंतु वो अपने वो ज्ञानी ये जरूर जानता, प्रवृत्ति तो होगी, किंतु ये इस प्रकार से जान करके ही प्रवृत्ति होगी कि ये मेरे कूटस्थ आत्मा में प्रवृत्ति नहीं है, ये तो अंतःकरण का स्वभाव है ना। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। ये गुणों में ही बरत रहे हैं, इंद्रियों के विषय में बरत रही है। मेरे में कुछ भी कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। मैं कूटस्थ रूप जो परमात्मा हूँ उसमें मेरे स्वरूप में कोई भी कर्तापन और भोक्तापन दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से वहां पर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। कहते हैं अध्यास अभावे अहंकार गत इच्छा आदिर अवाद्यकत्वम दृष्टांत द्वय प्रचलन विशदयति। अध्यास के अभाव हो जाने पर और अहंकार गत, अहंकार से प्राप्त होने वाली जो इच्छा आदि का उसका बाधकत्व, बाधक एंड न बाधक है, तो अबाधकत्व को दृष्टांत द्वय के प्रदान से विस्तार पूर्वक दिखलाते हैं। अध्यास के अभाव हो गया और अहंकार का जो इच्छा आदि है उनका कोई बाधक न होने पर, उनका निश्चित करने वाला कोई न होने के कारण दृष्टांत दो प्रदर्शन के द्वारा विस्तार पूर्वक दिखलाते हैं। तो कहते हैं अहंकार गतिच्छादेर देहे व्याद्यादि विस्तथा वृक्षादि जन्म नाशैर्वा चिद रूपात्मनि किम भवेत। कहते हैं अहंकारगत इच्छादियों के द्वारा जैसे देह में व्याधि हो जाती है, तो देह की व्याधि हो जाने से व्यक्ति उस चिदात्मा में कुछ भी नहीं होता है ना। उसको देह शरीर में व्याधि हो रही है, तो शरीर में व्याधि हो जाने पर उस अपने आत्मा में आरोपण नहीं करता। वो जानता कि स्थूल शरीर के धर्म है, जड़ शरीर के ही ये धर्म है, मुझ आत्मा के धर्म नहीं है। तो वहां तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं वृक्षादि जन्म नाशर्वा, वृक्ष आदियों की उत्पत्ति हो गई और वृक्ष आदियों का नाश हो गया, उससे तो और लिपायमान होता ही नहीं है। ऐसे हमारे से भिन्न जो दूसरे का शरीर है उसमें कितनी भी पीड़ा होती रहे और कितने भी कुछ होता रहा, तो हम उसको लेकर के हमारे में कुछ भी विकृति नहीं होती। मनुष्यों के अलावा फिर वृक्ष आदि में, तो वृक्ष आदि किसी ने काट दिए तब भी उसको दुख नहीं होता, किसी ने लगा दिए तब भी उसको दुख नहीं होता। तो कहते हैं वृक्ष आदि की उत्पत्ति और जन्म के द्वारा चिदात्मा में कुछ भी नहीं होता। तो अहंकार गति, अहंकार में उत्पन्न होने वाली इच्छादियों के द्वारा और ध्येय आदियों के द्वारा उस चिदात्मा में कुछ नहीं होता। तथा उसी प्रकार से यथा जिस प्रकार से वृक्षादियों को नाश से, जैसे वृक्षादियों के नाश से चिद्रूप आत्मा में कुछ नहीं होता, उसी प्रकार से अहंकारगत इच्छादियों के द्वारा ध्येय और व्याधियों से होने वाला दुख है, उस दुखों के द्वारा वो लिपायमान नहीं होता। तो कहते हैं यथा ध्येयगत व्याधि अहंकार साक्षिणो बाधो नास्ति। तो ध्येयगत व्याधियों के द्वारा अहंकार का जो साक्षी है, अहंकार का साक्षी, उस साक्षी का बाध नास्ति आता। तो उस अहंकार का साक्षी, अहंकार को जानने वाला जो है,
अहंकार को जानने वाला कौन है? चिदाभास है। चिदाभास जानता है कि अहंकार को जान रहा है कि चिदाभास से उपलक्षित कूटस्थ परमात्मा है। कूटस्थ तो सबका साक्षी है ना। तो कहता है अहंकार का भी जो साक्षी कूटस्थ है, अहंकार का भी जो साक्षी कूटस्थ है वह साक्षी का बाद नहीं होता। चिदाभास ने जान लिया कि मेरा स्वरूप क्या है? कूटस्थ ही है, कूटस्थ स्वरूप है और मैं मिथ्या आरोपण किया है। मैंने अपने आप को मिथ्या रूप से जान लिया है। मेरा मुख्य स्वरूप तो क्या है? कूटस्थ ही है, कूटस्थ से मैं भिन्न नहीं हूँ। उपाधि कारण में अपने को दर्पण रूप अंतःकरण रूप उपाधि के द्वारा मैं पृथक अपने को जान रहा। पहले जब तक नहीं जाना तब तो एक ही भूत करके जान रहा था। जब कूटस्थ ने जान लिया कि मेरा स्वरूप तो मुख्य स्वरूप क्या है? कूटस्थ ही है और मैं उसमें कल्पित हूँ। इस प्रकार से जानने से ज्ञान हो गया उसको। तो जब जान लिया तो इसके पश्चात कहते जो अहंकार का साक्षी है कूटस्थ परमात्मा, उसका बाद कभी भी नहीं होता। अतः ध्येय अध्यास कूटस्थ के साथ चिदाभास का अध्यास अथवा अहंकार का अध्यास नहीं होता। तो अहंकार का साक्षी जो है, चिदाभास का भी साक्षी जो है, उसका बाद नहीं होता। अर्थात मैं मुख्य ब्रह्म हूँ, मुख्य स्वरूप है, असंग हूँ, इस प्रकार का वो जो ज्ञान है उसका बाद कभी भी नहीं। पहले भी उसको ज्ञान था लेकिन मिथ्या अध्यास के कारण उस ज्ञान भूल गया था, है कि नहीं? मिथ्या ज्ञान के कारण, अध्यास के कारण भूल गया था। किंतु जब अध्यास समाप्त हो गया, विक्षेप की समाप्ति हो गई, निवृत्ति हो गई, तो फिर भेद की ग्रंथि नष्ट हो गई। उसी काल में फिर एक बार नष्ट हो गई, दोबारा फिर उस प्रकार की ग्रंथि नहीं बनती। तो कहते हैं क्यों नहीं होता? अहंकार का जो साक्षी का बाद नहीं होता। तो उसमें हेतु देते हैं क्यों नहीं होता। कहते हैं देह संबंध रहितत्वात्, देह के साथ संबंध न होने से, देह के साथ जो संबंध है उस संबंध का अभाव हो जाने से इसलिए अहंकार के साक्षी का बाद नहीं होता। अर्थात उसको मिथ्या आरोप नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। तो कहते हैं यतः वृक्षादिगत जन्मादि भी एवं अध्यास निवृत्त अहंकार गत इच्छादि अपिता। जैसे वृक्षादियों के से उत्पन्न वृक्षादि गत जो जन्मादि हैं उन जन्मादियों से वो लिपायमान नहीं होता। एवं इसी प्रकार से अध्यास की निवृत्ति हो जाने पर, इस प्रकार से वृक्षादियों से उत्पन्न, जब वृक्षादियों से प्राप्त है जन्म और मरण, है ना, वृक्षादियों को कट जाना मरण हो गया और उत्पन्न हो जाना जन्म होगा। तो उन जन्म वृक्ष के उत्पन्न और जन्म नाश के द्वारा वो चिदात्मा में आसक्ति नहीं होती। उसके सुख दुख से, उसके कटने से दुख नहीं प्राप्त होता और उत्पन्न होने से सुख नहीं होता। एवं इसी प्रकार से अध्यास की निवृत्ति हो जाने पर अहंकार गति जो इच्छा आदि हैं, अंतःकरण की होने वाली इच्छा आदि, उन इच्छाओं से वो लिपायमान नहीं होता। तो आगे कहते हैं चिदात्मनो असंगत्वस्य एक रूपत्वात् पूर्वम अपि कामादिवादो नास्ति इति संगते। पूर्व पक्षी कहता है कि चिदात्मा का असंगत्व जो रूप चिदात्मा है, असंगत्व रूप जो चिदात्मा चित स्वरूप आत्मा है, वह चित स्वरूप आत्मा एक के होने से, एक रूप होने से, दो रूप नहीं है, मतलब एक ही है ना, असंग है, असंग स्वरूप वाला होने से पूर्वम अपि पहले भी कामादि का बाद नहीं था। आदत कामादि उसमें नहीं थी। कामादि से उत्पन्न होने वाला बाद यानी दुख जो नहीं थे, कामना से उत्पन्न होने वाला सुख रूप, सुख दुख रूप जो दुख है वो दुख पहले भी नहीं था। इति आशंका लेकर कहते हैं। बाद का अर्थ यहाँ पर किया दुख है ना। तो कहते हैं ग्रंथि भेदात् पुरापेवम् इति चेतन्न विस्मरः अयमेव ग्रंथि भेदस्तव तेन कृति भवान। कहते ग्रंथि भेद से पुरा अपि एवं इति, ग्रंथि भेद होने से पहले जब तक देह अध्यास नहीं हुआ था तब तक तो सुख दुख से लिपायमान होता था। जब इसके पश्चात ज्ञान हो गया तो ग्रंथि भेद का नाश हो गया। तो ग्रंथ कहता है, शिष्य कहता है तो पूर्व पक्षी कहता है, कहते ग्रंथि भेद होने से पहले भी इस चिदात्मा का, चिदात्मा कैसा था? असंग था। असंग होने के कारण उसको सुख दुख पहले भी बाद
सुख दुख की प्राप्ति पहले भी नहीं थी, क्योंकि असंग है। जो असंग होता है उसको सुख ना सुख की प्राप्ति होती है ना दुख की प्राप्ति होती है। हम अकेले कमरे में बैठे हैं तो ना हमको सुख हो रहा है ना दुख हो रहा, और कैसे रह रहे हैं, हम अपने स्वरूप में स्थित रह रहे हैं, अकेले हैं। तो कहते हैं जब ग्रंथि भेद होने से पहले भी जो कूटस्थ परमात्मा था, असंग था, उसको पहले भी कैसा था, सुख दुख की प्राप्ति नहीं थी। इति चेत ऐसा कहते हो तो सिद्धांत कहता तन ना विस्मरा। कहते हैं जो कूटस्थ आत्मा असंग है, ऐसा जो आपने वाक्य बोला है, पूर्व पक्षी रूप वाक्य बोला है, उस वाक्य को तुम विस्मरण मत करो। आदत हमेशा बनाए रखो कि कूटस्थ ज्ञान ग्रंथि भेद होने से पहले भी कूटस्थ ज्ञान था, असंग था, उसमें सुख दुख दोनों भी नहीं थे। इस वाक्य को आप कभी भी विस्मरण मत करो। तो अयम एवं ग्रंथि भेद तब, तो कहते हैं यही ही अयम है ना, इसी को ही ग्रंथि भेद कहते हैं। तब आपका यही है ना ग्रंथि भेद है कि कूटस्थ असंग है, उसमें सुख दुख कुछ नहीं होते, और अहंकार के ये धर्म है। अहंकार अंतःकरण के ही, अंतःकरण में ही सुख दुख होते हैं, कूटस्थ परमात्मा में सुख दुख नहीं होते। उस अंतःकरण के सुख दुखों से मैं लिपायमान नहीं होता। इस प्रकार का जो ग्रंथि भेद है, इसी ग्रंथि भेद को ही क्या करना, यही आपका ग्रंथि भेद है। यही कहते हैं तब यानी आपका यही, इसी को ही ग्रंथि भेद कहते हैं। आता उसने जान लिया शिष्य ने कि इस पहले में जो पहले स्वरूप मेरा स्वरूप था, पहले भी मैं कैसा था, असंग था, कूटस्थ था, चिदात्मा था, पहले भी मेरे को सुख दुख नहीं थे, किंतु अज्ञान के कारण मैंने अपने में आरोपण कर लिए, चिदाभास आप एकीभूत होकर के। अब मेरे को ग्रंथि भेद जो था, ग्रंथियों का भेद हो गया, अर्थात अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अध्यास की निवृत्ति हो गई। निवृत्ति हो जाने के कारण मेरे ग्रंथि भेद हो जाने से अब मैं अपने आप को कैसे जाने लगा, असंग जाने लगा। तो कहते हैं इसी को ही क्या बोलते हैं, ग्रंथि भेद कहते हैं। तो कहते हैं तेन कृति भगवान, इसी ग्रंथि भेद के द्वारा भगवान आप कृति करते करते हो गए। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं एवं वेद बोधस्य एव ग्रंथि भेदत्वेन अस्माभिर अविधीय मानत्वात् इदम चोद्यम अस्मद अनुकूलम इत्या। कहते हैं ग्रंथि भेद होने से पूर्व पक्ष वहां पर कहा था, पूर्व पक्षी रूप अथवा एक देशी ने, पूर्व पक्षी ने अथवा एक देश, वेदांत का जो एक देशी है उसने कह दिया कि एवं ज्ञान ग्रंथि भेद होने से पहले भी कूटस्थ परमात्मा असंग था। तो इस प्रकार से बोध का भी ग्रंथि भेद होने से पहले आत्मा हम सिद्धांतियों के द्वारा, हम वेदांतियों के द्वारा अविधीय मानत्वात्, अविधीय मान होने से, अतत कथन किए जाने वाला होने से हमको भी यही मत स्वीकार है कि कूटस्थ बोध होने से, ज्ञान होने से पहले भी कूटस्थ परमात्मा कैसा है, असंग ही है। कहते हैं इदम, इसी चौद्य को, अतः इस जो प्रश्न आपने किया वह प्रश्न हमारे अनुकूल ही आपने किया है, इसी उस प्रश्न को सिद्धांत को विस्मरण मत करिए। तो आगे कहते हैं एवं विद ज्ञान अभाव एवं ग्रंथि इत्यादि। एवं वेद के ज्ञान के, एवं वेद जो ज्ञान है उसके अभाव में ही ग्रंथि होती है। आतत एवं वेद का ज्ञान नहीं है, आतत आत्म तत्व का ज्ञान न होने के कारण ही ग्रंथियां पड़ जाती है। और एवं वेद का ज्ञान हो गया, आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो ग्रंथि का नाश हो जाता है। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं नैवं जानन्ति मूढ़श्चेत् सोऽयं ग्रंथिर्न चापरा। ग्रंथि तद्भेद मात्रेण वैषम्यं मूढ़ बुद्धयो। यहाँ पर शिष्य अपने आचार्य से कहता है कि एवं इस प्रकार से जो मूढ़ व्यक्ति है न जानन्ति, एवं वेद के ज्ञान के, एवं वे आत्म तत्व को नहीं जानते, चेताभास को और कूटस्थ आत्मा को एक ही करके जानते हैं, इसलिए उनकी ग्रंथि भेद नहीं होती, अतः ग्रंथियों में पड़े रहते हैं, सुख दुख से युक्त होते हैं। कहते जो मूढ़ व्यक्ति हैं एवं इस प्रकार के ज्ञान को नहीं जानते कि ये जो सुख दुख हो रहे हैं भी अंतःकरण के धर्म है, अंतःकरण अहंकार में उत्पन्न हो रहा है, मुझ कूटस्थ आत्मा में नहीं हो रहा है। इस प्रकार से जो मूढ़ है वो नहीं जानते। तो सो चेत
यदि चेत ऐसा कहते हैं, ये चेत यदि ऐसा कहते हो तो कहते हैं सो अयम ग्रंथि, वही ग्रंथि है जो न जानना कूटस्थ परमात्मा को चिदाभास रूप अहंकार से पृथक करके न जानना ही ग्रंथि है, न च अपरा, कोई दूसरा अग्रंथि नाम की वस्तु पदार्थ नहीं है। तो कहते ग्रंथि और उस ग्रंथि का भेद मात्र से ही, ग्रंथियों और ग्रंथियों का भेद मात्र से वैषम्यम मूढ़ बुद्ध हो, मूढ़ मूढ़ यानी अज्ञानी और बुद्ध यानी ज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी में मात्र ग्रंथि और ग्रंथियों के भेद मात्र में ही विषमता है। अतः ज्ञानियों को क्या बोलते हैं कि उन्होंने ग्रंथियों का भेद कर दिया, अर्थात कूटस्थ को अलग जानते हैं और चिदाभास को अलग जानते हैं। जो जानते कि चिदाभास उस कूटस्थ का प्रतिबिंब है, आभास मात्र है, वास्तव में सत्य नहीं है, उसी में ही सुख दुख होते हैं, उसी अंतःकरण में ही सुख दुख होते हैं, मुझे कूटस्थ परमात्मा में नहीं होते। इस प्रकार का ज्ञान कौन किसका है? ज्ञानियों का है। तो मूल व्यक्ति कहता है कूटस्थ रूप जो जीव है उसी में ही सुख दुख होते हैं, मैं है मरने वाला हूँ, उत्पन्न होने वाला हूँ, मैं सुख भोगने वाला हूँ, वो कर्म करने वाला हूँ। इस प्रकार से जानते, इस प्रकार का जो ज्ञान है दोनों को, वो दोनों के ज्ञान में विषमता है और कोई विषमता नहीं है। दोनों ही कूटस्थ हैं, ज्ञानी भी कूटस्थ और अज्ञानी भी कूटस्थ है, किंतु एक अपने स्वरूप को जानता है, एक अपने स्वरूप को नहीं जानता। इतना ही अकेला भेद है ज्ञानी और अज्ञानी में। तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं ननो ज्ञानिनो अपि इच्छा अभ्युपगमे ज्ञानी अज्ञानिनो कुतो वैलक्षणम इति आशंका ग्रंथि भेद अभेद अतिरेकण न कुतो अपि त्या। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं ज्ञानियों की भी इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं, ज्ञानी भी कर्म करते रहते हैं, है? सुख दुख का उपभोग करते रहते हैं। उनमें भी कहते हैं कि ज्ञानी कहता है कि मैं आज वहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, इस आश्रम में बैठे हैं, तो ज्ञानी कह देता है मैं इस आश्रम को से थोड़ा दूसरा कार्य करने के लिए तनावत जा रहा हूं। तो ज्ञान जब इच्छा नहीं होगी तनावत कैसे जाएगा? तो कहता है ज्ञानी में भी इच्छा को स्वीकार कर लेने पर ज्ञानी में भी इच्छा हो जाती है स्वीकार, और ज्ञानी में भी आपने इच्छाओं को स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार कर लेने पर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कैसा भेद होगा, है कि नहीं? तो हम कैसे कह सकते, क्योंकि इच्छा वाले को ही अज्ञानी कहते हैं, इसमें इच्छा नहीं होती उसको ज्ञानी कहते हैं। तो आपने तो ज्ञानी में भी इच्छा आदि को स्वीकार किया, तो स्वीकार करने पर ज्ञानी अज्ञानी में भेद कहाँ से हो गया? तो किस प्रकार से वैलक्षण, दोनों में विलक्षण का विषमता कैसे आएगी? इसी आशंका को लेकर कहते हैं ग्रंथि भेद अभेद अतिरेकण, एक का ग्रंथि भेद होगा, एक का ग्रंथि भेद नहीं हुआ। ग्रंथि भेद के बिना और ग्रंथि अभेद के बिना न कुतो भी भेद, एक का ग्रंथि भेदन हो गया, अज्ञानी का क्या हो गया? ग्रंथि भेदन हो गया, और अज्ञानी का ग्रंथि भेद नहीं हुआ। इसी में ही दोनों में विषमता है और कोई वास्तव में दूसरे में स्वरूप में विषमता नहीं है। ज्ञानी जानता है कि ये इच्छा आदि है सारे अंतःकरण के धर्म है, और अज्ञानी जानता है कि मुझ आत्मा के धर्म है। यहाँ से नहीं आए कहते हैं कि जो सुख दुख है, पाप पुण्य आदि है, सुख दुख इच्छा प्रयत्न धर्म धर्म, ये सारे आत्मा के धर्म है। ये नहीं है सिद्धांत है। आत्मा में 8 विशेष गुण मानते हैं और 16 सामान्य गुण मानते हैं। आत्मा के कैसे विशेष 8 गुण होते हैं और 16 सामान्य गुण होते हैं। तो आत्मा में मानते हैं, तो आत्मा है जीव में मानते हैं, और ईश्वर में तो वो मानते हैं नित्य ज्ञान, नित्य क्रिया, नित्य इच्छा है, ये 3 मानते हैं। तो ऐसे किंतु वेदांती मानते हैं कि ये जितने सुख दुख इच्छा द्वेष धर्म धर्म जितने हो रहे हैं ना, ये सारे अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के नहीं है। और मीमांस पूर्व बोल रहे हैं सांख्यवादी मानते हैं कि अरे कर्ता जीव जो कहता है भोक्ता अकेला है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ था तब तक तो अपने को कर्ता ही मानता था, और ज्ञान हो गया तो जानता है कर्तृत्व बुद्धि सब प्रकृति की है, और मेरे में बुद्धि कैसी है? भोक्तृत्व, मैं अकेला भोगता हूँ। तो दुख भी भोगता होगा, दुख भी भोगता, सुख भी भोगता। जब भोगता है ना, तो भोगता है तो फिर दोनों भोगेगा, पाप भी भोगेगा, पुण्य भी भोगेगा, सुख भी भोगेगा। क्यों भोग तो दोनों ही आते हैं, साथ साथ रहते हैं। पाप भी भोगी योनि में जाते हैं और पुण्य भी भोगी योनि में आते हैं, तो दोनों का ही भोगता वो। इसलिए सांख्य मत वाली जो पुरुष है, उस पुरुष को सुख और दुख दोनों ही भोगना पड़ती है।
यहाँ तो अज्ञान के द्वारा भोगनी पड़ती वेदांत में, वास्तव में नहीं भोगता है कि नहीं। अज्ञान के कारण वो अपने को बोलता, किंतु वहां पर वो वास्तव में भोगता है। तो उनका ज्ञान हो गया, मतलब मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, इतने मात्र से वो ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान होने के पश्चात फिर उसको प्रकृति भोग नहीं देती, सुख और दुख दोनों ही नहीं होते। प्रकृति जब तक ज्ञान नहीं हुआ, प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। ऐसा जब पुरुष ज्ञान नहीं हुआ तब तक प्रकृति उसको सुख भी देती है और दुख भी देती है। जब पुरुष ने जान लिया कि प्रकृति अलग है और मैं अलग हूँ, इस प्रकार का जब उस पुरुष को ज्ञान होगा तो पुरुष फिर प्रकृति उसको भोग देना बंद कर देती है। भोगता रहे, सुख का भोग अपने स्वरूप में लीन रहता है। भोग अकेला समुद्र में अरे एक ढेला, पत्थर का ढेला पड़ा रहता है, उसी प्रकार वो पड़ा रहता है। अब ऐसे सुख दुख, जैसे आपने जब तक अरे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होने के पश्चात माँ उसको दूध पिलाती रहती है, कब तक? 1 साल तक। 1 साल के पश्चात देखकर बच्चा बड़ा हो गया, फिर दूध पिलाना वो बंद कर देती है, अर्थात माँ का दूध ही खत्म हो जाता है कि नहीं। जब नया पैदा होगा तब दूध आएगा, तो 1 साल के पश्चात बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है। उसी प्रकार जब प्रकृति ने जान लिया, प्रकृति ने देख लिया कि इसने मेरे को देख लिया, तो फिर प्रकृति दूध के माँ के समान उसको भोग देना बंद कर देती है। तो जब बंद कर दिया तो हमारे पास कोई भोजन नहीं आया तो फिर हम क्या खाएंगे। तो प्रकृति, गाय ने जैसे बछड़े को दूध पिलाना बंद कर दिया तो फिर थोड़ी पिएगा वो, फिर तो देखा दूसरा चारा, दूसरे चारे को खाएंगे। तो मतलब उसमें है कि प्रकृति ने भोग देना बंद कर दिया तो फिर वो भोगता सर अरे सुख दुखों का भोग उत्पन्न नहीं कर रहा था, सुख दुख को नहीं भोगता, फिर सुख स्वरूप में ही रहता है वो, लेकिन अलग रहता है, पृथक रहता है। 2 पुरुष एक साथ नहीं मिलते, वो समूह रूप से नहीं रहते, रहेंगे हमेशा बने रहेंगे, लेकिन एक साथ जैसे ब्रह्म में सब लीन हो जाते हैं ऐसे वहां पर लीन नहीं होते, इतना भेद है। तो यहाँ पर कहते हैं तो ग्रंथि का भेद और ग्रंथि का भेद न होना ही ज्ञानी और अज्ञानियों में भेद है, इसी में विषमता है। और बाकी ज्ञानी अज्ञानी में कूटस्थ को लेकर के विषमता नहीं है। तो कहते हैं कारणांतर अभावम एवं विषदयते, दूसरे कारण का अभाव होने को ही विस्तार पूर्वक दिखलाते हैं, कोई कारण दूसरा नहीं है भेद होने में, है ना। वैषम्यता में, विषमता में, ज्ञानी और अज्ञानी की विषमता में कोई दूसरा भेद नहीं है। कहते हैं प्रवृत्तौ अनिवृत्तौ वा देह इंद्रिय मनोधियां न किंचिद अपि वैषम्यम अस्त्यज्ञानी विबुद्धयो। कहते हैं प्रवृत्ति में और निवृत्ति में देह इंद्रिय और मनो को लेकर के, देह है, इंद्रिय है, मन और बुद्धियों को लेकर के ज्ञानियों की प्रवृत्ति में और अज्ञानियों की प्रवृत्ति में और ज्ञानी की निवृत्ति में और अज्ञानी की निवृत्ति में कोई विषमता किंचित अभी वैषम्य नहीं है। ज्ञानी की प्रवृत्ति में और ज्ञानी की प्रवृत्ति और निवृत्ति में और अज्ञानी की प्रवृत्ति और निवृत्ति में देह, शरीर, इंद्रिय और मन बुद्धियों की विषम को लेकर के, है ना। इनमें शरीर में, इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में, प्रवृत्ति निवृत्ति में किंचित अभी ज्ञानी और अज्ञानियों को किंचित अभी वैषम्य नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानियों का किंचित भी शरीर को लेकर के, मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, अंतःकरण को लेकर के, ज्ञानी की प्रवृत्ति में और अज्ञानी की प्रवृत्ति में, अज्ञानी की निवृत्ति में, अज्ञानी की प्रवृत्ति में और अज्ञानी की निवृत्ति में किंचित अभी वैषम्य नहीं है ज्ञानी अज्ञानी में, है ना। इन शरीर और बुद्धि और मन को लेकर के, क्योंकि ज्ञानी भी प्रवृत्त होता विषयों में, अज्ञानी भी प्रवृत्त होता विषय में। तो दोनों इंद्रिय, शरीर और मन बुद्धि को लेकर तो किंचित मात्र भी प्रवृत्ति निवृत्ति में अंतर नहीं है। किंतु अंतर इतना ही है कि ये ज्ञानी जानते हैं कि ये सारे धर्म अंतःकरण के, अज्ञानी जानता है सारे धर्म आत्मा के हैं। बस इतने में ही विषमता है और दूसरे कोई विषमता नहीं है। तो कहते हैं आगे, अब ज्ञानी और अज्ञानी में प्रवृत्ति कैसे धर्म भेद से होती है ना, जिसका जैसे धर्म होगा उसी प्रकार वो प्रवृत्त करेगा। ज्ञानी भी ज्ञान राग विशेष से उधर अज्ञानी जाता है तो वहां पर ज्ञानी को राग नहीं होता,
जैसे जिसकी लत पड़ जाती, जैसे किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात पहले ब्रह्म ज्ञान होने से तंबाकू खाता था, ब्रह्म ज्ञान होने से पहले भी वो तंबाकू खाता, तो तम्बाकू खाते खाते निध्यासन करते करते ही उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर भी वो तम्बाकू खाता ही रहता है कि नहीं। जैसे बहुत से महात्मा को देखा है, आपने देखा होगा कि वो गांजे पीते रहते हैं, गांजे पे शुरू आदत पड़ गई, शुरू आदत पड़ने के पश्चात फिर वो फिर बीच में निध्यासन किया, चिंतन किया, चिंतन करने के पश्चात सिद्ध हो गया, तो अब ब्रह्म ज्ञान हो गया। फिर भी ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात भी वो गांजा पीना बंद नहीं करते। ये नहीं कहते कि मैं ब्रह्म ज्ञानी होगा तो गांजा पीना बंद कर दूंगा, क्योंकि गलत मार्ग में प्रयुक्त नहीं होते, है ना। जैसे बलात्कार है, चोरी है, डकैती आदि, इसमें ज्ञान है। चोर को ब्रह्म ज्ञान हो गया तो चोर को तो होगा ही नहीं, वैसे तो चोर को तो होगा ही नहीं, क्योंकि उससे आत्मा और अनात्मा का विवेक ही नहीं है, तो चोर को ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए उस शब्द की उत्पत्ति नहीं होती कि चोर को ज्ञान हो जाए। नहीं, यदि वो साधना करेगा, चोरी भी करेगा, साधना भी करेगा, तो चोरी भी करेगा, साधना का ऐसा प्रभाव होता है कि साधना करते करते व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो चोरी करना बंद कर देता है। जैसे एक महात्मा कह रहा था कि एक महात्मा पहले चोर था, चोरी करता रहता था, तो चोरी करते करते आदत पड़ गई चोरी की, ये चोर को आदत पड़ जाती चोरी करने की। फिर बाद में देखा पुलिस परेशान करती है, अन्य राजा परेशान करते हैं, अन्य लोग परेशान करते हैं, चलो यहाँ से अब चोरी करने की सामग्री भी नहीं मिलती, चलो बाबा बन जाते हैं। तो बाबा बन जाते हैं, बाबाओं के राज में रहेंगे, कुछ नहीं करना पड़ती बाबाओं को, तो बाबा टोली में रह करके आनंद से भोगे करेंगे। अब चोर साधु बन गया, साधु बनने के पश्चात फिर उसकी वृत्ति है चोरी करने की, तो क्या करें, यहाँ पर चोरी करे तो किसकी क्या करें। चोर आदत होने के पश्चात भी वो चोरी करने की इच्छा होती थी, फिर लेकिन देखा कि मैं साधु के कपड़े पहना हूँ, साधु के कपड़े पहन करके मैं यदि चोरी करता हूँ, साधु को बदनामी होती है, तो चोरी नहीं कर पाता था। फिर भी मन उसका कैसा रहता था, चोरी। तो वो क्या कहता, जहाँ पर जिस आश्रम में सोता था वहीं पर भी एक बाबा के सामान को दूसरे बाबा के आसन पर रख देता था, और दूसरे के सामान को एक आसन पर रख देता था, तो उसको बस इतनी में ही आनंद होता था। तो सुबह बाबा लोग उठते थे कि मेरा सामान उसके आसन पर कैसे और उसका सामान मेरे आसन पर। तो बाबा परेशान, एक दिन हो गई, एक दिन की घटना सिर्फ हो सकती भ्रांति से, लेकिन दूसरे दिन भी वही घटना घटी, कभी एक सामान कम हो जाता, कभी एक, ऐसा नहीं था, वो आसन में बदल देता था। तो 1 2 3 4 1 आध महीना गुजर गया, तो सारे महात्माओं परेशान हो गए, ये कौन करता है। तो कुछ महात्मा रात्रि को स्वांग बना करके सो गए, स्वांग बना करके आत्म निद्रा की बना झूठी मूठी बना करके सो गए। आत्म सोए नहीं, जागृत अवस्था में सो गए, यानी आंखें मूंद करके सो गए वो, लेकिन निद्रा नहीं आए। तो देखा, उन्होंने विचार किया आज पकड़ कर रहेंगे कौन चोरी करता है, कौन ऐसा कार्य करता है जो हमको सुबह उठ करके परेशानी होती है। तो देखा कि उस दिन जाग करके सोए थे, जाग करके सो रहे थे, यानी सिर्फ लेटे थे मात्र, आंखें बंद करके सचेत थे, तो सो रहे थे। सोने के पश्चात जब देखा कि उन्होंने फिर उस चोरी करने की उसकी आदत थी, और उसने देखा कि सारे महात्मा सो गए। अब सो गए तो सोने के पश्चात फिर उठ करके सारे महात्माओं 2 4 महात्माओं की वो सामान इधर उधर कर दिया। तो लोगों ने देखा अरे ये महात्मा करता है, तो उसको सभी लोगों ने पकड़ लिया महात्माओं ने, तो तुम ऐसा कार्य गलत कार्य क्यों करते हो, हमको परेशानी होती है, हमारे सामान को इधर कर दिया, उधर के सामान को इधर कर दिया। तो उसने क्या कारण है, क्या क्यों करते हो। उसने कहा महाराज क्या करूँ, मेरी आदत पड़ी हुई है। कौन सी आदत पड़ी है। तो उसने कहा महाराज मैं पहले चोर था, तो चोरी करने की मेरी आदत थी, तो अब मैं साधु बन गया, साधु बनने के पश्चात चोरी नहीं कर सकता दूसरे के पास में जा करके, यदि वहाँ जाता हूँ तो महात्मा का विष बदनाम होता है, इसलिए वो आदत पड़ी होने के कारण मैं यही कर देता इसी में संतोष हो जाता है। तो मतलब आदत वो छोटी नहीं हो उसकी। तो बाद में देखा है फिर बाद में धीरे से छोटी हो गई ज़्यादा अभ्यास करने के पश्चात, लेकिन ऐसी चोरी करने के पश्चात उसको आत्मज्ञान हो जाए ऐसा संभव नहीं है कि नहीं। थोड़ा बहुत सुधरेगा तो साधना करेगा तो फिर उसकी चोरी करने की आदत भी चली जाएगी। ऐसे पहले चोरी ज़्यादा खाता, साधु बन गया तो कम चोरी करने लगा, मतलब लोगों घर में डाका नहीं डाल रहा है, महात्माओं की सिर्फ इधर उधर की वस्तु ही परिवर्तन कर दिया और नष्ट ही नहीं कर रहा है।
अरे हरिद्वार में तो ना कई बार वो महात्मा लोग आ जाते हैं, साधु बन जाते हैं और बाबा जी का चूना लगा के जाते हैं। वो तो हाँ, वो तो यार साधु बन मतलब स्वान किया उन्होंने, साधु थोड़ी बने। जो साधु बनेगा फिर नहीं करेगा, है ना। वो एक का 5 लाख लेके गया, एक मास आया, 2-4 दिन रहा, तो जैसे थोड़ा सावधान हुए तुरंत देकर के तो वहाँ के बाबा भी बड़ी चालू होते हैं, चीला बनाने की होड़ में बैठे ही रहते हैं। कब चीला आया, नया भुट्टू आया, कब मुड़ा उसको, और जब भुट्टू आएगा तो भुट्टू चूना ही लगा जाएगा है कि नहीं। वहाँ ऐसे ही करते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में अखाड़े वाले मूड़ते रहते हैं, स्टेशन पर जाते रहते हैं कि कोई मिल जाए ले आए उसको मूड़ने के लिए। तो उसको ले आए तो उसको मूड़ देते हैं। देखा कि परेशान है व्यक्ति, तो उसको देखा, महात्मा लोग जाते हैं अखाड़े के, स्टेशन पर जाते हैं और गंगा किनारे जाते हैं, तो देखते हैं कि ये व्यक्ति परेशान है। तो पूछते हैं क्या करते हो, यहाँ कैसे आए हो। उन्होंने कहा मैं घर से छोड़ के भक्त करके आया हूँ, परेशान हूँ। मैंने कहा चलो अखाड़े में रहिए, वहाँ पर साधु बन जाइए, बड़ी मौज है, टीवी देखिए, ये करिए वो करिए वो करिए। प्रलोभन दे दिया। प्रलोभन देने के पश्चात उसने कहा ठीक है चलता हूँ। तो वहाँ पर शुरू में 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, तीसरे दिन उसको मोड़ दिया। और उसके पश्चात मोड़ दिया तो उसको वो गुरु ने सोचा कि ये मुड़ ही गया तो हमारा चेला बन गया। तो चेला बनने के पश्चात फिर उसको थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दे दी। मतलब क्या दे दिया, फिर उसके कमरे के अंदर, गुरु अपने कमरे के अंदर बैठने लगा, प्रवेश कराने लगा, अनुमति। जब चेला बन गया तो थोड़ा विश्वास हो गया कि अब नहीं भगेगा। तो देखा कि यहाँ पर गुरु के कमरे में खूब माल है। तो जब गुरु जी थोड़े उधर गए तो उधर माल सप्लाई किया, भाग गया और का। तो वो भी तो अन्याय करते हैं, जबरदस्ती ले आते हैं उसको मूड करके, स्टेशन पकड़ करके। जिसको बैराग होगा वही रुकेगा। बैराग है, बैरागवान व्यक्ति ही क्या होता है, आश्रम में जाता है। अब बिना बैराग वाले को थोड़े से घर में परेशान होकर के घर छोड़ दिया उसने, मन अशांत होने के कारण इधर घूमने आ गया। वो घूमने आया तो उसी को आपने पकड़ लिया। वो तो घर से परेशान होकर के, अशांत होकर के, अपने मन फ्रेश करने के लिए तीर्थ से मैं आया था, और वहीं पर आपने प्रलोभन दे करके उसको मोड़ लिया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, थोड़े दिन में उसका मन शांत हो जाएगा, फिर पत्नी की और बच्चों की याद आएगी, माँ पिता की, तो क्या आश्रम में थोड़ी रुकेगा वो, और उतना पुनः भग जाएगा वो तो, है ना। वो उसी में देखा कि बाबा के पास वो संपत्ति है तो उठा के चोरी कर लेके जाएगा। तो इसलिए वो बाबा भी एक आया था, वो देखा 3-4 दिन चोर था। हाँ तो बहुत सारे आश्रम में से चोरी कर चुका है। आया 2-4 दिन का चोरी करना, और तो महल की ना बहुत चाला, हाँ तो हमेशा नजर मारता। तो 1 हफ्ता में चोरी नहीं करता, हाँ तो भाग गया। मेरा 1 हफ्ते में पता नहीं कितना उधर हो जाता। मेरा 1 हफ्ता देखा है और उसकी हो गई। अच्छा अच्छा। हाँ, और हरिद्वार ऋषिकेश इधर ऐसे माहौल नहीं है, इधर चोरी कम होते हैं नवल किनारे, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश में माहौल बहुत है। यहाँ के नहीं तो ताला खोल के चले जाते हैं यहाँ पर तो लोग, नहीं तो हर कोई यार कमरे में ले जा सकता है। वो तो ले गए ना, वो ले गया, उसको बहुत ही कम होता है, फिर भी घटना घटने लगे। जो उधर यूपी से आ जाते हैं ना, वहाँ का माहौल को देख करके हरिद्वार ऋषिकेश का, तो उधर व्यक्ति जब वो इधर आता है तो फिर वो ऐसा कार्य करता है। यूपी के लोग थोड़े खतरनाक रहते हैं ज्यादा चोरी, थोड़ा। हाँ, वो ऐसी प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। चोरी और मारपीट, चोरी है, मारपीट है, ऐसी थोड़ा झगड़ा ज़्यादा है। क्षेत्र उधर का ऐसा ही है थोड़ा, है ना। ठीक है, तो यूपी का था ही वो लड़का महात्मा, तो मौका देख कर तो उसको चौका लगा दी। उसने भी ऐसी चोरी करी, अपना बैग उसके आसन पर रख दिया, उसका बैग अपने आसन पर रख लिया। तो लोगों को शंका नहीं हो पाई कि ये बैग क्या कर रहा है। तो हम अपने आसन पर बैग रख करके कुछ भी देख सकते हैं, है ना। तो इस होशियारी से उसने अरे काम किया था। यदि उसकी आसन में बैठ करके उसी के बैग को देखता तो लोग समझ जाते महात्मा गलत आसन में बैठा है, तो हो सकता है इसकी कोई खराब है। फिर तो उस अपना बैग उसके आसन पर रख दिया, उसका बैग अपने आसन पर रख दिया, सामान लेकर चला गया। बस पैसा और मोबाइल, अपना सामान भी छोड़ गया भाई।
उसका सामान तो कुछ भी नहीं था, बस कम्बल था, चल रहा था। सामान लेगा तो पकड़ा जाएगा। सामान ले जाकर पकड़ा जाएगा और क्या, कोई होशियार रहा था ऐसे ही। कैसे भागा? नहीं भागा नहीं, उसके जिसके सामान लेगा उसको भी टकराया था वो रास्ते में। उससे बोल दिया, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा पेंसिल लेने जा रहा हूँ। बाजार गया? बाजार गया था। बस में चला गया? यहाँ दरवाजे गेट पे मिला था उसी को, उसका सामान ले गया था। भैया जाएगा, उसको थोड़ी पहले मालूम था कि मेरा ये सामान लेके गए, पकड़ लेता। फिर वो बस स्टेशन से बस में चला गया? बस स्टैंड बस में चला गया। अब बाजार में चला गया, बाजार में किस दिशा में चला गया क्या भरोसा। और ये भी तुरंत आ गया होगा, इनको पता चल गया होगा। ये तुरंत पता नहीं किया ना, तुरंत वो ये भी ढिल्ला डाला था ना वो भी, जिसको तुरंत जाता वहाँ पर बस स्टैंड चला जाता। बस स्टैंड चला जाता, शोर मचा देता, लेकिन वो भी ढीला डाला था, इसलिए उसने भी ज़्यादा वो नहीं किया। तो लोग तो ढीला डाला होता तो उसको, सभी ढीले ढाले हो जाते हैं। फुर्तीला होता तो तुरंत ही उसको दो चार को महात्मा को ले जाता और पूछ लेता, देखो देखो मदद करने के लिए, है ना। ऐसे ही था वो। तो आगे कहते हैं कहते हैं उक्त आते दृष्टान्तम, उसी अर्थ में दूसरा कारणांतर अभाव में ही दृष्टांत को कहते हैं उक्त अर्थ में। तो कहते हैं रात्र श्रोत्रिय और वेद पाठा पाठ कृता विधा। रात्र नाहारादवस्ति भेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम्। कहते हैं व्रात्य और श्रोत्रियों दोनों में वेद के पाठ और अपाठ कृत कारण में ही भेद है। व्रात्य संज्ञा उसको कहते हैं जो 16 वर्ष होने के पश्चात भी जिसकी उपनयन संस्कार नहीं हुआ। जैसे ब्राह्मण का उपनयन संस्कार हो जाता है 8 वर्ष में, और जिसको ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म वर्चस्व लेना है, तेज लेना है, तो उसको 5 वर्ष में कर देते हैं ब्राह्मण की उपनयन संस्कार। और क्षत्रिय को 12 वर्ष में होती है उपनयन संस्कार, और वैश्य का होता है 16 वर्ष में। और क्षत्रिय को ब्रह्म तेजस्व लेना है, ब्रह्म तेज की प्राप्ति कराना है, तो उसकी 8 वर्ष में उपनयन संस्कार करवा देते हैं। और वैश्य को यदि ब्रह्म तेजस्व लेना है, गायत्री के तेज लेना है, स्टार्ट करना है जल्दी, तो उसी 12 वर्ष में करा देते हैं उपनयन संस्कार। तो जिसका 16 वर्ष के पश्चात ही उपनयन संस्कार नहीं होता उसको भ्रात्य संज्ञा कहलाती है। तो कहते हैं भ्रात्यों का और श्रोत्रियों का, श्रोत्रिय जिसने वेदांत देना मतलब क्या किया है, वेद उपनयन संस्कार होने के पश्चात वेद का अध्ययन किया, श्रवण किया, अग्निध्यासन आदि भी किया। कहते हैं भ्रातृ और श्रोत्रियों के वेद पाठ और अपाठ, एक तो वेद पाठ करता है, एक वेद पाठ नहीं करता। ऐसे वेद पाठ करने वाला और वेद पाठ न करने वाले में ही भेद है। तो श्रोत्रिय तो वेद पाठ करता और भ्रात वेद पाठ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ। भ्रात संज्ञा उसी की होती है जो 16 वर्ष के पश्चात उपनयन संस्कार भी नहीं हो पाता। ऐसे ब्राह्मण की भी संज्ञा हो जाती भ्रात, ब्राह्मण होकर के उपनयन संस्कार नहीं करवाया तो वेद नहीं पढ़ सकता। क्षत्रिय होकर के वेद उपनयन संस्कार नहीं किया, करवाया, तो उसकी भ्रात संज्ञा होगी। वेद से नहीं उपनयन संस्कार नहीं कराया तो उसकी भी भ्रात संज्ञा होगी। ऐसे तो भ्रात और श्रोत्रियों में दोनों में वेद के पाठ और अपाठ करने में ही भेद है, किंतु दोनों को कहते हैं हर आदि में भेद नहीं है, किंतु वो भ्रात भी खाएगा और श्रोत्रिय भी खाएगा। इंद्रियों के द्वारा सुख का वो भी करेगा। खाना पीना है ना, भोजन तो भ्रात भी खाता है और श्रोत्रिय भी खाता है। तो भोजन अरे भ्रात को अकेले खाना चाहिए, श्रोत्रिय को नहीं खाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। श्रोत्रिय भी खाएगा, ब्रह्म ज्ञानी भी भोजन करता है और अज्ञानी भी भोजन करता है। भ्रात भी भोजन करता है, चोर भी भोजन करता है और साधु भी भोजन करता है। तो हर आदु में तो ना भेद, किंचित अभिभेद नहीं है। कहते सो अयम न्याय अत्र जो ये जान, तो इसी न्याय है, जो न्याय है, इसी न्याय को ब्रह्म ज्ञानी में और अज्ञानी में जोड़ लेना चाहिए। तो कहते हैं इसी अर्थ तो कहते हैं ज्ञानी ही ग्रंथि शून्यत्व गीता वाक्यम प्रमाणित। ज्ञानियों का ग्रंथि शून्यत्व हो जाने पर, है ना, गीता वाक्य को प्रमाण रूप से
दिखलाते हैं। तो ज्ञान युक्त ग्रंथि सुन मतलब ग्रंथियां सारी नष्ट हो गई। तो कहते हैं न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीन इति ग्रंथि भिदोच्यते। कहते हैं ज्ञानी है न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, यदि सुख भोगते 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 दुख की प्राप्ति हो गई है ना, तो प्रवृत्तानि सम्यक रूप से प्रवृत्त हो गए। पहले भोग होगा तो सुख प्राप्त हुआ था, तो भोग के पश्चात फिर अधिक भोग भोगा तो दुख हो गया। जैसे रात कैसे भोजन तो सामान्य 4 रोटी खानी चाहिए थी, तो 7 रोटी खा ली। लोभ के चक्कर में रसगुल्ला खाना चाहिए थी 10 अथवा 2 खाना चाहिए थी, किंतु लोभ के चक्कर में, मीठा के लोभ के चक्कर में 20 खा गया, 30 खा गया। तो 30 खा गया तो पेट फूल ही गया, पच नहीं पाया, तो दुख की प्राप्ति हो गई। कहते हैं दुख की प्राप्ति हो जाने पर वो द्वेष नहीं, उन दुखों से द्वेष नहीं करता। तो कहते हैं न निवृत्तानि कांक्षति, तो सुख भोग रहा था, सुख के लिए रसगुल्ला आए थे, किंतु इससे पहले मेरे पास आने से पहले ही व्यक्ति दूसरे ने उड़ा दिए। अब मेरे को मिल ही नहीं पाए, है कि नहीं, मेरे को मिल ही नहीं पाए, मेरे पास आने से पहले वो समाप्त हो गए। तो समाप्त होने पर दुख होने चाहिए कि मेरे को नहीं मिले, आपने अकेले वो खा लिया और मेरे को नहीं मिला। कहते हैं सुख के निवृत्त हो जाने पर उसको वांछा भी नहीं करता, नहीं मिले तो नहीं, ठीक है, प्रारब्ध था नहीं मिला, और प्रारब्ध था भोग आ गया, दुख का भोग आ गया, भोग लिया। कहते हैं दोनों में, सुख में और दुख में उदासीन बद आसीन इति, उदासीन के समान आसीन रहता है इति, इस प्रकार से ग्रंथि भेदा उच्यते, इसी को ही ग्रंथि भेद गीता में कहा गया है। तो कहते हैं वो करते हैं टीकाकार कहते हैं संप्रवृत्तानि प्राप्तानि दुखानि न दृष्टि, संप्रवृत्तानि प्राप्त जो दुख है उन दुखों को प्राप्त हो जाने पर वो द्वेष नहीं, उन दुखों से द्वेष नहीं करता, है कि नहीं, दुखों से उद्विग्न नहीं होता। जैसे हमारे शरीर में भयंकर रोग आ गए तो रोगों से हम उद्विग्न नहीं होते। तो निवृत्तानि सुखानि न कांक्षति, बहुत से एकाएक ही सुख की प्राप्ति हो गई, भंडार आ गया, खूब दक्षिणा मिल गई, तो उसमें प्रसन्नता नहीं होती। तो यदि भंडार आ गया, प्रसन्नता भी है, दक्षिणा भी खूब मिलती है, भंडार आ गया, कोई सीट आ गया देने के लिए, तो इसके पश्चात देखा कि भंडार है बहुत बड़ा, खूब दक्षिणा मिलेगी, किंतु हमारे जाने से पहले ही सारा दक्षिणा बांट करके चला गया दक्षिणा ही चला गया, चलो भोजन अकेला मिला, और जो 1000 रुपए की दक्षिणा मिली थी वो नहीं मिल पाई, तो न मिलने का जो दुख होना चाहिए वो दुख नहीं होता। तो कहते हैं निवृत्तान, यदि सुख की निवृत्ति हो गई तो उन सुखों की वांछा भी नहीं करता। तो कैसा रहता है, कहता है जब सुख दुख से युक्त नहीं होता तो क्या होता है उसका, तो कहते हैं उदासीन वद वर्तते इत्यर्थ, उदासीन के समान वर्तन करता है, इसी को ही ग्रंथि भेद है, ग्रंथि भेद कहते हैं। तो आगे कहते हैं यहाँ पर इदम वाक्यम औदासीन विधि परम न तो ग्रंथि वेदे प्रमाणम इति संकते। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है कि यह जो वाक्य है न निवृत्तानि न कांक्षति, है ना, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीन इति ग्रंथि वेदा उच्यते। तो यहाँ पर न प्रवृत्त होता है न निवृत्त होता है, न द्वेष, दुख की प्राप्त होने पर द्वेष करता है, और सुख की निवृत्त हो जाने पर इच्छा नहीं करता। ऐसा जो वाक्य है और उदासीन के समान रहता है, यह जो गीता का वाक्य है विधि परक वाक्य है, ना कि ग्रंथि को नष्ट करने वाला वाक्य है। इस प्रकार से शंका करके कहते हैं ग्रंथि भेद में प्रमाण नहीं है। तो कहते हैं औदासीन्यम विधेहे चेत बत शब्द व्यक्त था तदा, न शक्ता अस्य देहे आद्या इति चेद रोग एव सा। तो सिद्धांत कहता है यदि औदासीन शब्द को, है ना, उदासीन बद आसीन, उदासीन के समान रहता है, उदासीन शब्द को यदि विधेय परक मानेंगे, विधि परक मानेंगे, विधेय में विधि परक वाक्य है, अच्छा
हम कर दिया विधेयम विधेयम, इसमें देखता हूँ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। विधेय, विधि विधि परक वाक्य है, अर्थ तो ऐसे लेना है विधि परक वाक्य को। इसमें भी सप्तमी दिया गया विधेय विधेय। किसी ने तो संशोधन किया है। हाँ, जो भी क्योंकि नीचे टीका में तो दिया है विधेय प्रत्यय, विधेय परक मानने पर, उदासीन वाक्य को विधेय परक मानने पर, है ना, विधेय प्रत्यय। तो ठीक है, विधेयम विधेय विधेय मानने पर, तो विधेय द्वितीय का कर्म करें, विधेय मानेंगे, विधि परक वाक्य मानेंगे। उदासीन वाक्य को विधेय परक मानेंगे तो, यदि मानते हैं, यदि उदासीन वाक्य को विधेय परक मानते हैं तो बत शब्द व्यर्थता तदा, बत शब्द कैसा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। कहीं ठीक आए मेरे पास, मैंने विचार ही नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, यदि कहते हैं, यदि उदासीन वाक्य को विधेय परक मानेंगे तो बत शब्द जो उदासीन बद, उदासीन वद आसीन, तो उदासीन बद है ना, उदासीन के समान जो बत ही प्रत्यय है, बत प्रत्यय है, वो बत प्रत्यय कैसा आ जाएगा, बत शब्द व्यर्थता था, तो व्यर्थ व्यर्थ के समान हो जाएगा, उसका अर्थ कैसा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि विधि उदासीन विधेय परक, उदासीन जो वाक्य है उदासीन के समान रहता है ना, तो उदासीन में बत शब्द छोड़ दिया तो उदासीन विधि परक वाक्य है ना, विधि विधि करता है, उदासीन के समान रहे, उदासीन करना, उदासीन रहना चाहिए, विधि परक है ना, विधि है ना, तब्यत तब्यत तब्य अनियर और केलीवर, और ये है ना विधिलिंग, विधिलिंग तब्यत तब्य अनियर, तब्यत तब्य अनियर और विधिलिंग, ये विधि परक वाक्य है ना। तो बत भी विधि परक हो, तो कह रहे हैं ये विधि परक वाक्य है, तो विधि परक वाक्य होने के कारण तो विधि उदासीन जो विधि परक वाक्य मानेंगे तो बत जो उदासीन में शब्द में बत प्रत्यय लगा है, तो बत प्रत्यय कैसे हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, यदि उसको विधि परक मानते हैं तो उदासीन वाक्य शब्द को। तो बत शब्द जो आया उसकी व्यर्थता, वो तो बत शब्द तो समान अर्थ में आता है, ई अर्थ में, समान अर्थ में, तो समान अर्थ में अब ई अर्थ में जो आता है, ई अर्थ वाले जो बत शब्द है उसकी व्यर्थता हो जाएगी। तो कह तो फिर दिया तो उदा, अरे तो मेरे ज्ञानी फिर प्रवृत्त क्यों नहीं होता, ज्ञानी प्रवृत्त उदासीन के समान कैसे बैठा रहता है, तो उदासीन शब्द के समान, उदासीन बत आसीन, उदासीन के समान रहता है, तो इसमें फिर इसकी क्या गति होगी, तो यदि बैठा ही रहता प्रवृत्त नहीं होता, यदि ज्ञानी बैठा ही रहता है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों बैठे रहते हैं और प्रवृत्त नहीं होते, तो फिर क्या होगा उनकी, तो कहते हैं ना सकता से ध्येयाद्या, यदि ध्येयादि अर्थ इस ज्ञानी अथवा अज्ञानी की ध्येय समर्थ नहीं है, कर्म में प्रवृत्त, कर्म में इच्छा आदियों में प्रवृत्त नहीं हो रही, मतलब जाने में प्रवृत्त नहीं, ध्येय आदि है ना, अस्य ज्ञानी की जो ध्येय आदि समर्थ नहीं है, कार्य करने में समर्थ नहीं, प्रवृत्ति में और निवृत्त में समर्थ नहीं है। जैसे आग आ गई तो वहां से भागने के लिए समर्थ नहीं है, और अरे भूख लग रही है तो उसको जाने के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा, समर्थ नहीं है, तो कहते हैं अस्य ज्ञानी की देह में भूख आग आदि लग गई तो वहाँ निवृत्त होने के लिए समर्थ नहीं है, और भूख आदि लग गई, भोजन के लिए समय हो गया 11 बजे, घंटी लगने वाली है, तो जाने के लिए समर्थ नहीं है। तो कहते हैं जब नहीं है तो कहते हैं, सिद्धांत कहता है तो चेद, यदि समर्थ नहीं होता तो कहते हैं चेद रोग एवं, तो उसके शरीर में कोई रोग प्रवेश कर गया, रोग प्रवेश कर जाने के कारण उसमें उठने की सामर्थ्य नहीं है। वहाँ की ऐसा नहीं कि उदासीन के समान, उदासीन जो वाक्य है विधि परक मान लिया, उदासीन एक विधि है, अतः उदासीन करना चाहिए, उदासीन बनाना चाहिए।
तो ऐसा तो करना विधि परक है, इसको करें उदासीन के समान। स्वर्ग कामो यजेता, है ना, स्वर्ग कामो ये स्वर्ग की कामना से यजन करे, स्वर्ग की कामना से यजन करे तो उस विधि परक उदासीन कहेंगे। तो जो प्रवृत्ति है, जो काम कर्म है अथवा अन्य कर्म है, वो उदासीन के समान करना चाहिए, उदासीन के समान करना चाहिए। ऐसा अर्थ मानेंगे, ऐसा विधि परक मानेंगे तो सारे, तो उसका क्या हो जाएगा, जो बद शब्द आया वो बद शब्द व्यर्थ हो जाएगा। यदि नहीं ज्यादा प्रवृत्त तो निवृत्त नहीं होता तो कहते हैं उसमें कोई रोग है, उसके शरीर में कोई रोग होगा, इसलिए उठने चलने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। बाकी जैसे समाधि में बैठ गया, तो समाधि में बैठ गया तो वो समाधि में है तो उसको ज्ञान ही नहीं है नहीं, बाहर का ज्ञान है, इसी प्रवृत्त निवृत्त नहीं होता। यदि बाहर का ज्ञान है उसको, वो प्रवृत्त निवृत्त नहीं हो रहा तो क्या होगा, उसको रोग ही है। तो रोग के कारण वो बैठा हुआ है, शरीर से युक्त, शरीर में रोग प्रवेश कर गया, इसलिए रोग के कारण वो चल फिर नहीं पा रहा। किंतु मन की वृत्ति तो उसकी चल रही है, फिर रही है। ज्ञानी को तो, ज्ञानी की मन की वृत्ति चलती फिरती नहीं है ना। ज्ञानी की जो वृत्ति है वो वृत्ति सिर्फ आत्मा में रमण करती है, और अज्ञानी की जो वृत्ति है वो विश्व में रमण करती है। एक की विश्व में रमण करती है और एक की विश्व में रमण न करके आत्मा में रमण करती है। जो आत्मा में रमण करती है वो उसके पास सुख दुख दोनों मिल जाते, उसमें फिर दुख और सुख उसको नहीं होते। किंतु जो विश्व में रमण करता है उसको सुख दुख में दोनों में सामने हो जाता है। तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं विधि परत्वे बद शब्दों व्यर्थ से आदित्या, यदि विधि परक मानेंगे बद शब्द है ना, उदासीन शब्द को यदि विधि परक मानेंगे तो बद शब्द कैसा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। यदि तो इस प्रकार से परिहार करते हैं तो बद शब्द व्यर्थ हो जाएगा यदि विधि परक मानेंगे उदासीन शब्द को। तो कहना ज्ञानात ज्ञानी देहादेर अकार्य समत्वाद अप्रवृत्ति, ज्ञानी के देहादि में कार्य करने में समर्थ न होने से अप्रवृत्ति होती है। ज्ञानी के देहादि में कार्य करने में समर्थ न होने से, समर्थ कार्य करने की क्षमता न होने के कारण अप्रवृत्ति। न तो ग्रंथि भेद है, किंतु ग्रंथि भेद होने से प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा ज्ञानी के देहादि में कार्य करने की क्षमता न होने से ही प्रवृत्ति नहीं होती, किंतु ग्रंथि भेद होने से, ना तो ग्रंथि भेद होने से प्रवृत्ति न हो, ऐसी बात नहीं है। इति इस शंका को लेकर कैसे न सकता, अशेष के देहादि में यदि रोग है तभी समर्थ है, यदि देहादि शक्त नहीं है तो उससे समझना चाहिए उसके शरीर में रोग है, इसलिए समर्थ नहीं हो रहा। तो ज्ञानी के देहादि में तो ज्ञानी और अज्ञानी के दोनों में यदि शरीर में समर्थ नहीं है तो दोनों ही प्रवृत्त नहीं होंगे, है कि नहीं। जिस ज्ञानी के शरीर में या अज्ञानी के शरीर में रोग प्रवेश कर जाए तो दोनों नहीं उठेंगे, है कि नहीं, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। किंतु दोनों का शरीर यदि सक्षम है, कार्य करने में सक्षम है तो प्रवृत्त होंगे और निवृत्त होंगे। तो एक प्रवृत्त होगा राग पूर्वक, एक निवृत्त होगा, है ना, निवृत्त है मतलब बिना राग के। यदि भोजन करने जाएगा तो एक राग पूर्वक जाएगा, एक बिना राग के जाएगा, है कि नहीं। भोजन करने जाएगा तो कोई राग द्वेष नहीं, हाँ, एक तो राग, ज्ञानी में राग द्वेष नहीं होंगे, पूर्व हो जाएगा, दोनों ही इतना भेद है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर भवतु को दोषा, ऐसा होने पर क्या दोष होगा, कहते हैं तत्वबोधम क्षयम व्याधि मन्यन्ते ये महाधिया, तेषां प्रज्ञाति विशदा किम तेषां दुहुः शकं वद। कहते हैं ग्रंथि भेद जिसको हो गया उसको जो नहीं मानते, ग्रंथि भेद को जो रोग मानते हैं, ग्रंथि भेद ब्रह्म ज्ञान को कोई रोग मानते हैं तो उनकी बुद्धि बड़ी विशाल है। तो यहाँ पर कहते हैं तत्वबोधम क्षयम व्याधिम, तत्वबोध रूप ब्रह्म ज्ञान को जो 6 रूप व्याधि मानते हैं, जो महाबुद्धिमान है, ये महान बुद्धिमान है, वो ऐसे महाबुद्धिमान जो लोग हैं वे तत्वबोध को एक 6 रूप एक व्याधि मानते हैं। जैसे 6 टीबी रोग है, टीबी रोग अथवा 6 रोग एक व्याधि है, उस व्याधि को ही तत्वबोध को ही ब्रह्म ज्ञान को ही एक व्याधि
जो लोग मानते हैं वो कौन है? महाबुद्धिमान। जो ऐसे महाबुद्धिमान तत्वबोध रूप ज्ञान को ही, आत्म तत्व ज्ञान को ही एक क्षय रूप से एक व्याधि मानते हैं। तो कहते हैं ऐसी जो महाबुद्धिमान है तेसा, उनकी जो प्रज्ञा है अति विशदा, अति कैसी है? विशाल है। उनकी जो प्रज्ञा कैसी है? विशाल है। तो किम तेसाम दुष्कम बदा, तो ऐसे जो अति विशाल प्रज्ञा वाले जो महाबुद्धिमान है उनको प्रतिपालन करना क्या कठिन हो सकता है? अर्थात वो सब कुछ ही प्रतिपालन कर सकते हैं। संगत को असंगत और असंगत को संगत बना सकते हैं। जड़ को बुद्धि और बुद्धि को जड़ बना सकते हैं। अर्थात जो अर्थ है उसको अनर्थ कर सकते हैं और अनर्थ को अर्थ बना सकते हैं, है कि नहीं? अर्थात झूठे को सच बता देंगे, झूठे को क्या कर देंगे? सच बता देंगे, और सत्य को झूठ बता देंगे। तो ऐसा वो लोग कर सकते हैं। उनके प्रति कोई दुस्साध्य नहीं, कठिन कोई कार्य नहीं है। तो दुष्कम है कार्य असाध्यम। ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रह्म ज्ञान को एक रोग बताते हैं, उनके प्रति कहते हैं उनको कोई प्रतिपादन, कुछ भी वस्तु दे दो प्रतिपादन करने के लिए वो समर्थ हो जाते, प्रतिपादन कर देते हैं। मोटी मोटी जैसी भी चले बना ही देंगे। तो इस प्रकार से उनके सिद्धांती ने पूर्व पक्षी के ऊपर क्या आक्षेप करके परिहास किया, उनके ऊपर परिहास करते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, ननु अस्थाने परिहासो अयम ज्ञानी नाम प्रवृत्ति अभावस्य पुराण सिद्धत्वात् इति संकेत। कहते हैं इस स्थान में जो प्रयास करना है ना, ननु आस्थान प्रयासो अयम है, जो प्रयास है ठीक नहीं, असंगत है। पूर्व पक्षी कह रहा है जो हमारे ऊपर आपने प्रयास किया है वो युक्त नहीं है, ठीक नहीं, असंगत है। वो प्रयास कैसा कर दिया? तो प्रयास ज्ञानी ने प्रयास कर दिया कि जो ब्रह्म ज्ञान को एक रोग मानते हैं, है ना, क्षय रूप एक व्याधि रूप क्षय, एक व्याधि रूप जो रोग है उसको क्षय रोग एक व्याधि है, उस व्याधि क्षय रूप जो व्याधि उसको रोग एक मानते हैं। क्षय को एक व्याधि मानता, तत्व रूप जो एक क्षय रोग है उसको तत्वबोध को क्षय रूप व्याधि मानता, तो क्षय रोग मानते हैं। ऐसी जो सिद्धांती ने उनके प्रति उपहास किया। तो ऐसे व्यक्ति जो ज्ञानी है, ज्ञानी होकर के और ब्रह्म ज्ञान को रोग मानना, एक तो ज्ञानी का प्रतिपादन कर दिया वेदांती ने, सिद्धांती ने पूर्व पक्षी रूप जो नैयायिक आदि हैं, नैयायिक हैं, पूर्व पक्षी हैं, मीमांसक हैं, अन्य लोग हैं, उनके प्रति कह दिया एक तो महाबुद्धिमान है, उपहास महाबुद्धिमान एक संज्ञा दे दी, दूसरे तत्वबोध को एक क्षय रोग बतला दिया और कह दिया, और तीसरा कह दिया उनकी बुद्धि कैसी है? अति विशाल है, और चौथा कह दिया उनको प्रतिपादन करना कोई भी कठिन नहीं है, जो दे दो उसी का प्रतिपादन कर देंगे। तेल में बोलते हैं जैसे तिल में से तेल हर कोई निकाल लेता है, किंतु ये तो बालू में से भी तेल निकाल देंगे। तिल में से तो हर कोई निकाल देता है, किंतु बालू में से हर कोई नहीं निकाल पाता। किंतु ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं वो बालू से भी तेल निकाल देंगे। तो आगे कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है जो प्रयास किया है वो ठीक नहीं किया, असंगत है। क्यों? ज्ञानी नाम प्रवृत्ति अभावस्य, ज्ञानियों की प्रवृत्ति का जो अभाव है, ज्ञानियों की प्रवृत्ति का अभाव का पुराण में सिद्ध होने से, पुराण में क्या सिद्ध है कि ज्ञान प्रवृत्ति नहीं होता, आकर बैठा ही रहता है। इतिहास इस पुराण सिद्ध होने से इस प्रकार शंका लेकर के करते हैं। तो कहते हैं, पुराण का उदाहरण देते हैं पूर्व पक्षी, कहते हैं भर्तादेर प्रवृत्ति पुराणोक्ते चेतता जक्षन क्रीडन रतिम बिंदन नित्य सौसिर्न ही न किम स्तुतिम। कहते हैं पुराण में कहा गया कि भरत आदि की कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, आता बैठे ही रहते भरत आदि से और हजार संवर्त ऋषि है, अन्य ऋषि हैं, परशुराम जी हैं, दत्तात्रेय भगवान है, दत्तात्रेय भगवान जड़ भरत है और भरत एक राजा हुए हैं, है ना, और दत्तात्रेय तो आया ही प्रसिद्ध है, जड़ भरत का भी प्रसिद्ध है, संवर्त मुनि का भी अलग है, और ऋषभ देव जी है, अन्य आदि हैं। तो भरत आदि की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति पुराणोक्ति
पुराणोक्ति है, पुराणोक्त में कहा वर्णन किया है कि भरत आदि प्रवृत्त नहीं होते थे, प्रवृत्त नहीं होते थे। इति चेत ऐसा कहते तो तदा उस काल में तो कहते हैं पूर्व सिद्धांति पूर्व पक्षी कहता है कि भरत आदि की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति पुराण में कही गई है, पुराणोक्ति है। हम थोड़ी अपने मन से कह रहे हैं कि ज्ञान प्रवृत्त नहीं होता, ज्ञानी प्रवृत्त नहीं होता, ये हम अकेले अपने मन से नहीं कह, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति कैसे कि हमारी कपोल कल्पना नहीं है कि एक ज्ञानी प्रवृत्त नहीं होता, किंतु पुराण में वर्णन किया है कि भरत आदि की प्रवृत्ति देखी गई, अप्रवृत्ति देखी गई है। भरत आदि कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते, आकर बैठे ही रहते थे। यदि चेत ऐसा प्राणोक्त होने कारण चेत यदि ऐसा कहते हो तो तदा, तो वहां पर सिद्धांत कहता तो तुमने वहां पर एक क्यों नहीं देखा, श्रुति में ऐसा क्यों नहीं देखा? क्योंकि श्रुति ने वर्णन किया है जक्षण वो खेलता रहता है, नहीं जक्षण है ना हंसता है, और है ना जक्षण का बात है वो वाक्य है, अरे हस जक्ष भक्षण है, हस है ना, हस धातु जक्ष भक्षण हंसने अर्थ में और भक्षण करने अर्थ में दोनों प्रयुक्त होते हैं। जक्षति भक्षति है ना, खेलता है, तो जस जक्ष जक्षण करता है, खेलता हंसता रहता है, जक्षण यानी खेलता रहता है, हंसना हंसना है, हंसना रहता है, क्रीड़ा यानी खेलता है, रति में यानी श्रवण करता रहता है, बिंदन यानी जानता है तो चलता है, इति बोलता है इति आश्रोषी न किम श्रुतम, क्या तुमने श्रुति को श्रवण नहीं किया वहीं पर? तदा जहाँ पर आपने कहती भरत आदि की प्रवृत्ति नहीं होती, पुराण में जो आपने वर्णन किया तो वहीं पर ये आपने श्रुति को क्यों नहीं सुना? श्रुति तो स्वयं कहती है कि वो आत्मज्ञानी है, वो जक्षण क्रीड़ा करता हंसता रहता है, खाता रहता है, क्रीड़ा करता रहता है, और रति में श्रवण करता रहता है, बिंद ने चलता रहता है, बिंद है ना, बिंद ने चलता है तो ज्ञान करता रहता है। इस प्रकार श्रुति को आपने क्यों नहीं? जक्ष भक्ष स्नयो धातु है, जक्ष भक्ष स्नयो, हाँ दोनों भक्ष स्नयो, तो दोनों शब्दों में प्रयोग होती है, जक्ष है भक्ष स्नयो, यहाँ से ऐसा प्रयोग जक्ष धातु है, भक्ष स्नयो दो अर्थ में युक्त होती है। तो यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं भरत आदि का कहते हैं श्रुति में अजानना, श्रुति को न जानने वाले चौदसी इति पर्याय, जो शंका किया था उसका प्रयास करके सिद्धांत कहते हैं। तो कहते हैं जक्षण क्रीडन रममाण स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा वासेर्वह न उपजनम स्मरण इदम शरीरम इति श्रोतम वाक्यम न श्रोषि इत्यर्थ। कहते हैं जक्षण करता है, हंसता रहता है, खाता रहता है, क्रीड़ा करता है, किसके साथ? स्त्रियों के साथ हंसता रहता है, खाता रहता है, और स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता है, रम्यमाणा स्त्रियों के साथ रमण करता है, किसके द्वारा? यानी वाहन इस पे बैठ गया, हवाई जहाज विमानों पे, उस काल में विमान चलते थे, इस काल में तो विमानों में क्रीड़ा नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं लेकिन उस काल में खूब करते थे। गंधर्व लोग हैं, गंधर्व हैं, अन्य राजा महाराजा जिसके पास विमान था ना खूब क्रीड़ा करता था, यहाँ गए वहाँ गए क्रीड़ा करते रहते। तो विमानों के द्वारा, यानों के द्वारा, साधनों के द्वारा, और ज्ञाति यानी भाई बंधुओं के साथ, ज्ञाति यानी भाई बंधु होते हैं, तो भाई बंधुओं के साथ, वैश्य यानी सम वयस्क वालों के साथ, सम वयस्क हम उम्र वालों के साथ कहते हैं, उनके साथ ये क्रीड़ा करते हैं। न उपजनम जना नाम समीपे, जनों के समीप में नहीं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके साथ ऐसा क्रीड़ा ये नहीं कर सकते। तो न स्मरण इदम शरीरम, इदम है स्मरण, इस प्रकार के शरीर को स्मरण नहीं करता, स्मरण करता हुआ इदम शरीरम, स्मरण करता हुआ इदम शरीर को, इस प्रकार शरीर को लेकर के वहां पर पीड़ा करते रहता, क्योंकि जनों के सामने अपने शरीर को स्मरण नहीं करता। न उपजनों में समीप में रहकर, जनों के समीप में रहकर के वर्तमान इदम शरीर को नहीं स्मरण संधान नहीं करता है, तो वहां पर इस शरीर, स्थूल शरीर को नहीं रहता, स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में ही वो भ्रमण करता रहता है, स्वप्न में जा करके, जैसे स्वप्न में जा करके हंसता रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है, क्रीड़ा करता है, स्त्रियों के साथ रमण करता है, अपने भाई बंधुओं के साथ रमण करता है, तो वयस्कों के साथ रमण करता है,
जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके सामने तो मतलब हंसेगा, खाएगा पिए चलेगा, लेकिन स्त्रियों के साथ और ये नहीं करेगा, अन्य क्रियाकलाप नहीं करेगा, वहां पर सम्मान पूर्वक रहेगा। वर्तमान जागृत अवस्था में भी हंसेगा, खाएगा पिएगा और क्रीड़ा करेगा, किंतु स्त्रियों के साथ भी रमण करेगा, एकांत में करेगा, किंतु समूह में नहीं कर। समूह में तो समवयस्क बालकों के साथ, अन्य लोगों के साथ, ज्ञाति बंधुओं के साथ खाएगा पिएगा, व्यवहार करेगा, वार्तालाप करेगा। तो टीका आगे कहते हैं, तो इदम यह श्रोत वाक्य को क्या पूर्व सिद्धांत कहते हैं, इदम यह श्रोत वाक्य है, श्रोत वाक्य उस वाक्य को क्या तुमने नहीं सुना? अर्थात सुन ले तो फिर ये नहीं कहते कि भरत आदि की प्रवृत्ति नहीं होती, भरत आदि बैठे ही रहते हैं, ऐसा आप नहीं कहते। तो कहते हैं जक्षण भक्षण, जक्षण भक्षण आया ना, तो कहते हैं जक्षण भक्षण है, जक्षण भक्षण है जक्ष भक्ष स्नयो धातु इति धातु। तो जक्षण है भक्षण भी करता रहता है, हंसता भी रहता है और खाता भी रहता है। इसलिए स्वेच्छाया विहरण, स्वेच्छाया विहरण, स्वेच्छा से घूमता रहता है वो। रममाण स्त्री आदियों के द्वारा और रमण न उपजन, उपजनम है ना, स्मरण इदम शरीरम इति, शरीरम इति उपजनम जननम समीपे वर्तमानम इदम स्वशरीरम न स्मरण न अनुसंधानम इत्यादि। स्त्रियों के साथ रमण करता है और उपजन स्मरण करता है इस शरीर के जनों के सामने, इदम शरीरम, इस शरीर वर्तमान जो शरीर में है ना, स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में तो रमण करता है, किंतु उस जब स्वप्न में गया तब खूब रमण करता है, किंतु उस काल में जागृत अवस्था शरीर को स्मरण नहीं करता। तो कहते हैं उपजन जनों के समीप में जा करके वर्तमान इदम शरीर को स्मरण न करता हुआ, न अनुसंधान नहीं करता, श्रेष्ठ पुरुषों के सामने वो विहार आदि, मतलब विहार तो करता है किंतु अन्य क्रियाकलाप नहीं करता। कहते हैं श्लोक रतिम बिंदन इति स्रोतस्य रममाण इति पदस्य व्याकरण। श्लोक में कहते हैं जो रति और बिंदन है ना, रति को जानता करता, स्रोत का रममाण इति पद का ही व्याख्यान है। रतिम बिंदन, रति को प्राप्त, बिंदन प्राप्त होना, रति को प्राप्त होता है, स्त्रियों के साथ रमण करता रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है। ओम पूर्णमदः